हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल को लेके, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हेल्दी, ब्यूटीफुल और बाउंसी हेयर हो। लेकिन कई बार हम टेंशन में आ जाते हैं जब देखते हैं कि हमारे बाल झड़ना शुरू हो गए हैं या झड़ रहे हैं या उसकी जो शाइनिंग है वो नहीं है, चमक चले गए हैं, तो हमारे टेंशन होना शुरू कर देते हैं। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कुछ हमेशा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार हमारे आसपास या हमारे किचन में कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसे यूज़ करके भी हम अपने इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। सबको अच्छा लगता है कि हेयर अच्छा हो, और हम जानते भी हैं कि फेस में बाल अच्छे से हैं तो उससे आपका फेस का उसे ऑर्नामेंट कह सकते हैं या गहना कह सकते हैं, एक खूबसूरती को अलग रूप दे देता है। आपके हेयर, आपके माथे में अगर बहुत सारा अच्छे से बाल है तो वो एक अलग रूप दे देता है। लेकिन कई बार हम जब हेयर फॉल होने लगता है तो टेंशन में आ जाते हैं, चिंताग्रसित हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डेली हमारे 40 से 50 बाल गिरना एकदम नेचुरल बात है। इसे लेके हमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका शरीर जानता है कि जब कौन सी चीज़ वीक हो गई है। जब वो वीक हो जाती है तो उसे फेंक देना चाहिए और फिर वो नया ग्रोथ होता है, फिर से नई तरह से आपके बन जाते हैं, तो उसे लेके आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं होती है। लेकिन कई बार किसी कारण से बहुत एक्सेसिव हेयर लॉस होने लगते हैं, गुच्छों में हेयर लॉस होते हैं। शायद आपके अच्छे बाल थे, बहुत शाइनिंग थे, चमक थे, उस शाइनिंग और चमक किसी कारण से ख़राब हो गए हैं, तब हमें केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि किन किन कारणों से आपका हेयर फॉल होता है। तो हेयर फॉल होने का पहला कारण है हेरिडिटी। अगर आपका हेरिडिटी में है कि हेयर फॉल होना, आपके पेरेंटल साइड में, मैटरनल साइड में अगर बाल झड़ने की टेंडेंसी है, तो जब आपका कुछ एज के बाद अपने आप ही हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। फिर बात आती है कि डेफिशिएंसी में जैसे आपका विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये भी एक कारण है। और आज के दिन में खड़े होके एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस और टेंशन। वो अगर है तो भी बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। और लास्ट जो कारण है कि हमारा जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, अगर हमारे शरीर में केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है तो भी हमारा हेयर फॉल होने की कारण रहती है। इसीलिए मैं जब भी स्किन एंड हेयर के बारे में कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि आप जब भी अपना स्किन के कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं या हेयर के लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, इसके साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो अच्छा ब्रांड की है वही आप यूज़ करें, और हमेशा ध्यान रखें कि जिसमें केमिकल बहुत कम है उस तरह का शैम्पू, कंडीशनर यूज़ करें। तो अब आगे हम बात करते हैं कि किस तरह से, कौन से रेमेडी, घर के ही रेमेडी से हम अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपके हाथों में के पास में जो होता है, एक तो पहला है कि आपको ऑयल मसाजिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऑयल मसाज करने के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप कोकोनट ऑयल लेते हैं या ऑलिव ऑयल लेते हैं तो उसके साथ में विटामिन ई का कैप्सूल लेके अपने बालों में पूरे अच्छे से स्काल्प में थोड़े हल्के हाथों से मसाज कीजिए। देखिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्या होता है, विटामिन ई हमारे जो बालों का स्ट्रेंथिंग बढ़ाता है, फिर उसमें जो चमक होती है या नए ग्रोथ आने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है।
तो आप हफ्ते में 2 बार ये विटामिन ई कैप्सूल कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल जो है उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि आंवला और आंवला का जो पाउडर होती है वो ले ले और साथ में लेमन जूस, जो दोनों को एक साथ मिला के अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए और फिर उसे अपने स्काल्प में अच्छे से या पूरे बालों में अच्छे से एक जो मास्क होती है उस तरह से लगा लीजिए। फिर आप नॉर्मल वाटर से जब सूख जाए, वो ड्राई हो जाए, तो आप उसे अच्छे से नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि उसी समय शैम्पू करें, एक दिन रख के दूसरे दिन भी आप शैम्पू कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि आंवला और लेमन में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बालों को एक तो काला करने में मदद करते हैं। अगर आपका प्री मैच्योर हेयर ग्रे हो रहा है तो वहाँ पे मदद करते हैं। आपके उसमें विटामिन सी ऑलरेडी है, तो इस कारण से जो बाल अगर वाइट हो गए हैं तो वहाँ उसको काला करने में मदद करेंगे और आपके जो बालों में नए ग्रोथ आने में मदद करते हैं, लंबे होने में मदद करते हैं। तो आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है जैसे छाछ या बटर मिल्क जिसे हम बोलते हैं, या दही भी ले सकते हैं। बालों में अच्छे से पूरे स्काल्प में जिस रोज़ शैम्पू करना है उस रोज़ 1 घंटे पहले या आधा घंटे पहले लगा के छोड़ दीजिए। फिर अच्छे से नॉर्मल वाटर से धो के कोई अच्छे से शैम्पू के साथ में हेयर वॉश कर लीजिए। देखिए आपके बालों में जो शाइनिंग आती है, चमक आती है, उसके लिए अलग से कोई केमिकल वाली कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी से आपके बालों में कंडीशनर हो जाएगी और उसमें एक चमक सी आती है, उसमें भी एक जो हेयर का जो जान आ जाते हैं बोल सकते हैं। तो ये भी आप हफ्ते में चाहे तो 2 बार कर सकते हैं। आप बीच बीच में अपने हेयर में एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर पे अभी सभी के अपने बैल्कनी में हो या गार्डन में एलोवेरा लगाते ही हैं, और उस एलोवेरा को ले लीजिए। उसके अंदर से जो जेल होता है उस जेल को अच्छे से किसी नाइफ से या स्पून के सहायता से निकाल के उसे अच्छे से फेंट के पूरे अपने स्काल्प में, बालों में अच्छे से इसको लगा के 1 घंटे या आधे घंटे के लिए छोड़ दें। और उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेचुरल जो एलोवेरा है, जेल है, उसको लगाइए और फिर उसके बाद अच्छे से बालों को शैम्पू कर लीजिए। देखिए इससे भी आपको बहुत अच्छे से बालों में जो ये भी कंडीशनर का काम करता है, नए हेयर ग्रोथ करने में मदद करती है। और सभी आप लोग जानते ही हैं कि एलोवेरा कितना फ़ायदा करता है हेयर के लिए, स्किन के लिए। तो ये भी आप हफ्ते में चाहे तो 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा डेली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 दिन करेंगे तो ही आपके लिए बहुत काफ़ी होते हैं। अब बात आता है कि ये सब तो है कि हमारे पास जो घर के किचन में या हमारे गार्डन में या कहीं से भी जो घर के आसपास से ही हमें मिल जा रहा है, हमें कोई बाहर से किसी प्रोडक्ट को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसमें ऐसे कुछ मेहनत भी नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट में ही ये काम हो सकता है। ये तो आप कर ही सकते हैं। और साथ में आपको अपने खान पान का भी ध्यान देना होगा, आपका लाइफस्टाइल को ध्यान देना होगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या जो अपने लाइफस्टाइल में लेट नाइट सोना, देर से जगना, ये सब जिनकी लाइफ में है उन्हें भी हेयर फॉल होने की चांसेस रहते हैं। तो यहाँ भी आपको चेक लगाने की ज़रूरत है कि अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, थोड़े खाने पीने में ध्यान देंगे तो भी आपको बहुत हद तक मदद मिलेगा। और आज के लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, तो इसे तो दूर करता ही है योगा के माध्यम से भी आप कुछ छोटे छोटे योगा अगर करेंगे 20 मिनट 10 मिनट के लिए, तो भी आपको हेयर फॉल से आप अच्छा इसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जैसे आपने उज्जाई कर लिया, प्राणायाम में थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लिया, इस तरह से छोटे छोटे 2-4 त्रिकोण आसन कर लिया, ये अगर करेंगे तो भी आपको हेयर फॉल से छुटकारा मिलेगा। तो मैं
आज जो आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश की कि मुझे जो जितनी जानकारी है और मुझे जो मदद मिलता है, मैंने अपने फैमिली में देखा है, ये सब करके बहुत मदद मिले हैं सबको, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। तो आशा करती हूँ कि शायद आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन में जो नंबर, व्हाट्सएप नंबर जा रहा है, उसमें आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके प्रॉब्लम मुझे शेयर कीजिए, कुछ क्वेरीज़ हैं तो क्वेरीज़ को भी शेयर कीजिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इससे जो भी समस्याएं होंगी उसको समाधान करने की कोशिश करूँगी। जहाँ तक मैं हो सकेगा मैं ज़रूर आप लोगों को मदद करूँगी। तो चलिए आज यहीं तक, फिर जल्दी आ रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।